इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। हम सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि किसानों के मुद्दों के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। देश का किसान इतना दुखी है जिसका अंत नहीं है। इतनी परेशानियां बन चुकी हैं, कहाँ किसान हत्याएं कर रहे हैं, कहाँ ये आत्महत्याएं कर रहे हैं। बच्चों को ये नहीं पढ़ा पा रहे, अगर पढ़ाते हैं अच्छी डिग्रियाँ लेते हैं तो उनको सर्विस नहीं मिलती। अपने बच्चों की शादियां ये नहीं कर पा रहे, इनके ऊपर कर्जा इतना चढ़ चुका है कि इनको समझ नहीं होती हम कैसे अपना काम कौन कौन सा करें। कहीं ये कर्जे से तंग हैं, कभी ये फसलों के रेट से तंग हैं, कभी ये किसी व्यापार से तंग है, कहीं इनको न्याय नहीं मिल रहा, कहीं इनको बिजली टाइम पे मिल रही, कभी इनको कुछ बहुत परेशानियां हो चुकी हैं। इसलिए ये हम ये चाहते हैं कि कोई सरकार तो हमारी सुने, लेकिन कोई सरकार हमारी नहीं सुन रही। नहीं सर, ये अच्छी बात है कि कोई सरकार आपकी नहीं सुन रही। हमारा सवाल ये है कि क्या ये भारतीय किसान यूनियन की नाकामी नहीं है कि आप सरकार पर जो दबाव बनना चाहिए किसानों के मुद्दे को लेकर वो दबाव बना ही नहीं पा रहे। आप देखते हैं प्रदेशों में, आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं, बैंक कर्मचारियों की कोई बात नहीं सुनी जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल कर दी जाती है। वो एक दबाव का तरीका है। आप प्रदेश में देखते हैं कि सरकारें अगर कर्मचारियों की नहीं सुनती हैं तो कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। ये हम उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं जो प्रेशर के तहत अपनी बातें मनवाते हैं, लेकिन हम ये देखते नहीं कि भारतीय किसान यूनियन कोई स्टैंड लेता हो, सरकार को झुकाने की कोशिश होती हो किसानों के मुद्दे पर। क्या ये भारतीय किसान यूनियन की नाकामी नहीं है? भारतीय किसान यूनियन ने सरकारों को बड़ी बार झुकाया है। निसंग कांड हरियाणा में बहुत मशहूर है। हमारे बहुत बहुत ऐसे हिंदुस्तान लेवल पे जो कांड हुए जिनमें सरकारों को दबाया है। यहाँ तक 1988 में भी हमारा फैसला होने पे जा रहा था, यहाँ पे उस टाइम भी हमने सरकार को दबाया था। 10 दिन हमारा आंदोलन रहा, लेकिन हमें सरकार जो है वो बुखला देती है। हम इतने क्वालिफाइड नहीं है, वेल क्वालिफाइड नहीं है जिससे हम उनका मुकाबला करें। हम उनके ऊपर यकीन कर लेते हैं कि ये सरकारें हमारा करेंगी, हमारा सोचेंगी, लेकिन ये कुछ नहीं सोच रही। और बाजवा साहब, पिछले 60 सालों से आप यकीन ही करते चले आ रहे हैं। ऐसे था कि सरकार के जो पैंतरे होते हैं हमें फेल करने के, यूनियन को खराब करने के, यूनियन को पाड़ने के, तोड़ने के तरीके हैं, ये साथ ये अपनाने शुरू कर देते हैं। किसी को ये कोई लालच देते हैं, किसी को किसान बेचारा भूखा है। मैं बड़े साहब से मैं कहना चाहता, हमें ये महसूस होता है ये बात कहने नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इन्होंने राजनीतिक वालों ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। हमारा जो गवर्नमेंट सरकारें हैं उन्होंने भी कर दिया है। हर कोर हमारा नुकसान करने में लगा हुआ है, हमें कोई उठाने पे लगा। ठीक है, हम देश की सेवा आपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बात रखी। हमारे साथ रामदिया कन्याल साहब हैं, आप प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। कन्याल साहब, हरियाणा के संदर्भ में आप बताइए, भारतीय किसान यूनियन की नाकामयाबी कहां है? क्या ये इस संगठन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये किसानों के मुद्दे को इस हद तक उठाए कि सरकारों को इसे पूरा करना पड़े? लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव में भी ये मुद्दा सशक्त तौर पर नहीं उठ पाता है। देखिए सर, ऐसी बात नहीं है कि कामयाब नहीं है यूनियन, कामयाब है। कम से कम सन 88 से लेकर और 2004 तक ठीक हमने कम से कम 6-7 आंदोलन किए हैं, और उन आंदोलनों में किसान यूनियन को बड़ी कामयाबी मिली है। जैसे कि बिजली पानी का मुद्दा था, हरियाणा में सबसे ज्यादा उठा। हरियाणा में सीएम के होते हुए एक बार तो सीएम हरियाणा में ऐसा कर दिया था कि कहीं भी जाता नहीं था, किसी देहात में नहीं जाता था, किसी शहर में नहीं जाता था। ठीक है, वो भी किसान यूनियन का दबाव था। उसमें बड़ी तरक्की मिली, हमें को कामयाबी मिली। किस बात की कि बिजली सस्ती हुई। हमने चाहा था एक बार भी ट्रांसफार्मर अलग अलग लगवाए, अलग लगे, लेकिन उसका दुख हुआ, परेशानियां बढ़ गई हैं किसानों की। अब दोबारा किसान ये चाहते हैं कि किसानों को 63 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर दोबारा से लगाया जाए, 25 और 14 या 16 का नहीं चलेगा, क्योंकि मोटरें बड़ी रखनी पड़ गई हैं। इस वास्ते हम उस आंदोलन में कामयाब रहे। फिर हमने भूमि अधिग्रहण का आंदोलन छेड़ा। भूमि अधिग्रहण का अभी भी चला हुआ है, धरने पे धरने चले हुए हैं। असर नहीं दिखता कन्या? असर दिखेगा सर, बिल्कुल दिखेगा। इस चुनाव में ये सारे मुद्दे क्यों नहीं उठते? इस चुनाव, लोकसभा चुनाव में, इस चुनाव में सर हमने बार बार जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये चुनाव देश का भविष्य तय करेगा, बदलाव का चुनाव है, बिल्कुल हम देखते हैं किसानों की कोई बात नहीं हो रही। सर बिल्कुल करेगा। जैसे कि अभी
हमने सोच लिया है कि किसी पार्टी में हम गज जाए, हमें कोई आश्वासन नहीं दे रहा था। ठीक। जैसे अभी INLD के पास हम गए, उन्होंने हमारी मांगों के ऊपर वो किया विचार करने के बाद ऊपर से हमें आदेश हुआ कि भाई हम आपकी मांगों को पूरी तरह उठाएंगे और इन्हें पूरी करेंगे। तो अब हमने INLD को समर्थन दिया है इन चुनावों में, बाहर से, अंदर से नहीं, हरियाणा में आपको हमें भरोसा है? हाँ, बिल्कुल क्योंकि भरोसा है। भाजपा साहब उन्होंने अभी कह रहे थे कि हम बार बार छले गए हैं, नहीं, हमसे बार बार वादे किए गए और बार बार राजनीतिक दल मुकरे। देखिए, एक कहावत है, जरकाओ नहीं जरके तो फिर खुद जरक जाओ, ये तो कहानी नहीं चलेगी भैया। हम जरकते ही चले नहीं, अब की बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम आपके भरोसे पर यकीन कर लेते हैं। हम यहाँ रामनिवास जी को लेकर आना चाहेंगे। रामनिवास जी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं, किसान नेता के तौर पर भी रामनिवास जी की पहचान है। रामनिवास जी, किसानों के मुद्दे पिछड़ते चले जाते हैं, किसानों को हर चुनाव में एक झुंझुना पकड़ाया जाता है वादों का, किसानों के मुद्दों पर केवल राजनीति होती है, राजनीतिक दल मंचों से घोषणाएं बहुत करते हैं, हर राजनीतिक दल ये बताता है कि किसान बहुत परेशान है, किसान को बिजली महंगी मिलती है, किसान को पानी नहीं मिलता, किसान को महंगे डीजल की मार है। लेकिन हम देखते हैं कि जब सरकारें बनती हैं तब राजनीतिक दलों की चिंताएं बदल जाती हैं। ऐसा क्यों है? और इस बार जो कन्यान साहब ने कहा, क्या आप लोग वाकई गंभीर हैं किसानों के मुद्दे को लेकर? क्या वाकई भारतीय किसान यूनियन की मांगों का समर्थन करेंगे अगर सरकार बनने में आपकी कोई भूमिका होती है तो? जी राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पूरे संसार में देश की कहीं ना कहीं किसी चीज पे अर्थव्यवस्था टिकी होती है। ठीक। और जहां तक मैं भारत की बात करूं तो भारत बिल्कुल पूर्ण रूप से किसानी उपज से किसानों पे टिका हुआ है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है। और खास तौर पे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी को किसानों का मसीहा कहा गया है। चौधरी छोटू राम जी, चौधरी देवीलाल जी वो एक किसान थे और बिल्कुल छोटे किसान थे, उनको दर्द का पता था। और चौधरी देवीलाल जी ने किसानों के लिए जो, खास तौर पे कांग्रेस के भाई मौजूद नहीं है यहाँ, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस जिस बात को ये कहते थे कि ऐसा तो देवीलाल कर ही नहीं सकता, ऐसा कहीं हुआ ही नहीं, वो किसानों के लिए चौधरी देवीलाल जी ने पहले बार करके दिखाया है। ठीक। और बाजवा जी की बात और इनकी भाई साहब की बात भी मैं इनके कंप्लीट सहमत हूं। अगर किसानों का हरियाणा में भला किया है, हरियाणा में नहीं, मैं तो आपको इंडिया में भी अगर भारत की बात करें तो भी वहां कहीं ना कहीं किसानों को बढ़िया दर्जा दिला है। इन्होंने ये बात नहीं कही सर। जी मैं अपनी तरफ जी ये बात नहीं की। कल्याण साहब ने कहा कि इस बार आप पर वो भरोसा कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले भी हम समर्थन दिया है, हम पहले भी इनके ये कहते हुए कि आप ये हमारी मांगे इनको पूरा करिएगा। जी, हम इनके भरोसे पे पहले भी पूर्ण रूप से उतरे हैं और जहां तक इन्होंने हम पे अब के भरोसा दिखाया है, कल्याण साहब विश्वास दिलाते हैं। एक मिनट कल्याण जी, मुझे अपनी बात पूरी मेरी सुन तो लीजिए इस बात के ऊपर कि पहले कभी हमने भरोसा दिया ही नहीं और ना हमने आपसे भरोसा लिया। ठीक है, सरकार आपकी बनी, आपने जो काम किया वो हमारे पसंद था या नहीं था वो तो बात आना, बिल्कुल ठीक है आपने। लेकिन अब की बार जो आपने आश्वासन हमारे को दिया उस पे आप खरे उतरते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वो है ही किसान अपना मर जाएंगे। ठीक है, इससे पहले जी एक मिनट मेरी बात रहेगी ना पूरी, क्योंकि जहां तक इनका जो कह रहे हैं कि हम इसमें समर्थन देंगे, बाहर से देंगे, कहीं ना कहीं जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियां किसानों के प्रति रही है शुरू से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियां रही हैं शुरू से, उनको भी इन्होंने देखा है, परखा है। उसमें अगर मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहूं, शुरू से भी अगर जिक्र करना चाहूं तो चाहे कर्ज माफी की योजना हो, सबसे पहले नहीं सर, आज हम जो सवाल उठा रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने में वहीं पे आ रहा हूं राजीव जी, वहीं पे आ रहा हूं। आपने क्यों नहीं सरकारों पर ये दबाव बनाया? मैं वहीं पे आ रहा हूं। बिल्कुल हम किसानों के हर उसमें चल रहे हैं, धरातल में हमारा चल रहा है। और जहां तक किसानों की बात मैं करूं, शुरू से लेके आखिर तक उठा लो, किसानों के लिए मसीहा इसीलिए कहा है चौधरी देवीलाल जी को, नीतियां बनाई हैं, चाहे ट्रैक्टर पे टैक्स माफ किया हो, सबसे पहले मौसम की अगर मार हुई है, प्राकृतिक आपदा में अगर किन्हीं ने दिया है, मुआवजा दिया है, तो चौधरी देवीलाल जी ने दिया है, इंडियन नेशनल लोकदल ने दिया है। ठीक है, मैं किसानों की ही बात कर रहा हूं लगातार। अब जहां तक कांग्रेस
और बीजेपी खास तौर पे स्वामीनाथन आयोग पे अपना ढिंढोरा पीट रहे। अगर सीधी मंशा से, साफ मंशा से आते तो कांग्रेस अब तक लागू कर देनी चाहिए थी। और जहां तक इसको एक बीजेपी अपना एक हथियार बनाने की जो कोशिश कर रही है, मैं उनको साफ साफ बता दूं, सभी पार्टियों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार कराया था, सभी पार्टियों का अपना अपना सहयोग था और हम भी इनका समर्थन करते हैं। आपको और इससे आगे मैं बताऊं, किसानों के कर्जे माफ किए, तहसीलदार साहब पटवारी जी सबसे पहले किसान जब जाते थे फर्ज लेने के लिए, ये सब किया आपने, लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से आप प्रदेश की सत्ता में नहीं है, देश की सत्ता में आपकी भूमिका नहीं है। तभी हम ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो श्रेय आप ले रहे हैं, अच्छी बात है कि ये सारी चीजें की होंगी, लेकिन पिछले 10 सालों में आप लोगों की पार्टी की क्या भूमिका रही? इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।